नमस्ते एवरीवन। लास्ट क्लास में हमने ग्रुप की अवयव की कोटि, ग्रुप के अवयव की कोटि, ग्रुप की अवयव की कोटि क्या होती है उसके बारे में डिस्कस किया था। ग्रुप की कोटि क्या होती है इसके बारे में भी हम डिस्कस कर चुके थे। तो ग्रुप के अवयव की कोटि के सबसे पहले हम कुछ उदाहरण ले लेते हैं। तो सबसे पहले उदाहरण लेते हैं एग्जाम्पल 1। यदि हमें g इक्वल टू 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर दिया हुआ है, जहां ओमेगा की घात 3 इक्वल टू 1 है, तो g मल्टीप्लीकेशन, g गुणा ग्रुप में ऑर्डर ऑफ ए, मतलब ए की कोटि 1 की कोटि क्या होगी 1, ओमेगा की कोटि यानी ओमेगा की घात 1 बराबर ओमेगा होता है, ओमेगा की घात 2 बराबर ओमेगा स्क्वायर होता है, ओमेगा की घात 3 बराबर क्या होता है 3, अर्थात ओमेगा की घात 3 बराबर 1। और गुणन तत्समक के लिए 1 क्या होता है, गुणन के लिए 1 क्या होता है तत्समक अवयव, और प्रत्येक तत्समक अवयव की कोटि तो 1 होती है। अब इस ओमेगा की कोटि कितनी हो गई 3। इसी प्रकार ओमेगा स्क्वायर की कोटि क्या होगी, ओमेगा का स्क्वायर का ओमेगा की घात स्क्वायर की घात 1 लगाएंगे तो ओमेगा स्क्वायर आ गया, ओमेगा स्क्वायर की घात 2 लगाएंगे तो ओमेगा की घात कितना हो गया 4, और ओमेगा की घात 3 का मान क्या होता है 1, तो ये किसके बराबर आया ओमेगा के। यदि ओमेगा की घात 2 ओमेगा की घात 2 की घात 3 लगाएंगे तो क्या होगा ओमेगा की घात 3 की घात 2, ओमेगा की घात 3 का मान 1 और 1 का स्क्वायर भी 1 होता है, अर्थात ओमेगा स्क्वायर की कोटि भी कितनी आई 3। इसी प्रकार दूसरा उदाहरण लेते हैं। हमें ग्रुप दिया हुआ है, ये वाला ग्रुप 0 1 2 3, ये 4 अवयव हैं इसमें, और प्लस मॉड्यूलो 4 में। अब देखो प्लस वाले जो योज्य तत्समक होते हैं उसमें +4 के लिए तत्समक अवयव, तत्समक अवयव जीरो है। देखो 1 और ये 1, तो 1 का 1 करेंगे यानी 1 के लिए 1 होगा। अब ये 2 1 लेंगे यानी 2 1 का मतलब 1 प्लस मॉड्यूलो 4 1 इक्वल टू कितना हुआ 2। 2 हम 2 भी 1 लेने पे भी 2 आया, तत्समक अवयव 0 तो नहीं आया। और 2 अब 3 लेंगे, 3 1 लेंगे यानी 1 प्लस 4 1 प्लस 4 प्लस मॉड्यूलो 4 1 इक्वल टू कितना आया, ये 1 प्लस 1 1 2 हो गया, 2 प्लस 1 2 प्लस 4 1 इक्वल टू 3, तो भी नहीं आया 0। अब 1 1 कितने लेंगे 4, 1 प्लस 4 1 प्लस 4 1 प्लस 4 1। देखो 1 प्लस 1 2 प्लस 4 1 प्लस 1 2 इक्वल टू कितना हुआ 4। और इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो हमने ऐसा पढ़ा था a प्लस बी कब आता है, जब ये a प्लस बी लेस देन क्या हो n हो, और a प्लस बी माइनस n कब आता है, जब मॉड्यूलो n में ये ऐसे आता है नहीं आता, ऐसा पढ़ा था ना हमने a प्लस बी एन मॉड्यूलो n एक क्वेश्चंस में, आप देखना लास्ट की वीडियोस में ऐसे डिस्कस किया था। तो वही कर रहे हैं 2 + 2 कितना हुआ 4, अब 4 हुआ ये, तो 4
से ज़्यादा है क्योंकि यहाँ 4 है, तो 4 माइनस 4 0, अर्थात ऑर्डर ऑफ 1 क्या हुआ, 4 हुआ। अब ऑर्डर ऑफ 2 लगाते हैं, ऑर्डर ऑफ 2 ज्ञात करेंगे। देखो दो सिंगल एक बार ही 2 लेंगे तो 2 आएगा, 2 बार 2 लेंगे तो 2 बार 2 को कैसे लिखेंगे, 2 + 4 2, यानी कितना हुआ 4, 4 माइनस 4 0, हुआ या नहीं हुआ, अर्थात ऑर्डर ऑफ 2 कितना आया, 2 आया। इसी प्रकार ऑर्डर ऑफ 3 इक्वल टू, इसको चेक करेंगे तो ऑर्डर ऑफ 3 के लिए 3 के आगे 1 तो ये तो 3 हो गया, अब 2 3 लेंगे, 2 3 को कैसे लिखेंगे, 3 + 4 3, 3 और 3 6, 6 माइनस 6 4 से ज़्यादा है तो 6 माइनस 4 इक्वल टू कितना आया 2, 3 3 लेंगे, 3 3 कितना हुआ, 3 + 4 3 मॉड्यूलो + 4 प्लस मॉड्यूलो 4 3, तो 6 में फिर ये हो गया 2 ± 4 3, और ये कितने हुए 1 आया नहीं आया इसको ऐड करने पर, तो यहाँ भी नहीं आया, तो अब क्या लेंगे 4 3 लेंगे, तो ये 3 + 3 4 3 प्लस मॉड्यूलो 4 3, देखो ये 3 और 3 6, तो कितना आया 2 प्लस मॉड्यूलो 4, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 2 आया नहीं आया, 2 + 2 4 और 4 माइनस 4 0, अर्थात ऑर्डर ऑफ 3 कितना आया 4, ऑर्डर ऑफ 3 कितना आया 4 आया, ऑर्डर ऑफ 2 2 आया, ऑर्डर ऑफ 1 कितना आया, ऑर्डर ऑफ 1 भी 4 आया, और ऑर्डर ऑफ 0 भी 1 आया। तो यहाँ पे सभी अवयव का क्या निकल गया, कोटि निकल गया। इसी प्रकार कुछ और एक्सरसाइज लेते हैं। एक्सरसाइज 3, जो ग्रुप Z+ होता है उसमें 0 व में 0 की कोटि, एक होती है तथा शेष सभी अवयवों की कोटि, सभी अवयवों की कोटि शेष सभी अवयवों की कोटि अपरिमित होती है। इसके बाद एक्सरसाइज नेक्स्ट, ग्रुप Q0 मल्टीप्लीकेशन। Q0 का मतलब ही क्या है, परिमेय संख्याओं का समूह जिसमें 0 नहीं है, तो यहाँ पे ऑर्डर ऑफ 1 बराबर 1 होता है और ऑर्डर ऑफ -1 बराबर 2 होता है, तथा शेष सभी अवयवों की कोटि अपरिमित हैं। अब ग्रुप की कोटि के कुछ क्या है, गुणधर्म है। ग्रुप के किसी अवयव की कोटि के प्रगुण, यानी कुछ गुणधर्म होते हैं सभी के। तो सबसे पहले इसका एक गुणधर्म है, प्रत्येक ग्रुप के तत्समक अवयव की कोटि में ऐसा क्या होती है, 1 होती है। प्रत्येक ग्रुप के तत्समक अवयव की कोटि
1 होती है, और केवल तत्समय की ऐसा अवयव होता है उस ग्रुप में जिसकी कोटि 1 होती है, बाकी किसी की भी कोटि क्या नहीं होती, 1 नहीं होती। और केवल तत्समक ही 1 कोटि का अवयव होता है। दूसरी है इसका प्रॉपर्टी यानी गुणधर्म, कोई भी परिमित ग्रुप दे रखा हो हमें तो उसकी जो अवयव है उसकी कोटि जो ग्रुप की कोटि से कम या बराबर हो सकती है, हमेशा ग्रुप की कोटि से कम या बराबर हो सकती है। अर्थात किसी परिमित ग्रुप के प्रत्येक अवयव की कोटि परिमित एवं ग्रुप की कोटि से कम होती है, ग्रुप की कोटि से कम या बराबर होती है। अर्थात ऑर्डर ऑफ ए लेस देन इक्वल टू ऑर्डर ऑफ जी फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी के लिए। इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इसकी कि ग्रुप, कोई भी ग्रुप हो, ग्रुप जी स्टार कोई भी ऐसा कोई एक ग्रुप है कि किसी अवयव की कोटि, किसी भी अवयव की कोटि उसके प्रतिलोम की कोटि के बराबर होती है हमेशा। किसी अवयव की कोटि, किसी अवयव ए मान लेते हैं, किसी अवयव ए की कोटि उसके प्रतिलोम अवयव की कोटि के बराबर होती है। बराबर होती है अर्थात ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स ये होती है। इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। यदि किसी ग्रुप जी का कोई अवयव ए एन कोटि का हो, क्या हो, यदि कोई ग्रुप जी है उसका कोई अवयव क्या हो, एन कोटि का हो, एन कोटि का हो, तो ए की घात पी की कोटि एन बाई डी, क्या एन बाई डी होगी। जहां डी क्या है, एन व पी का महत्तम समावर्तक है। और महत्तम समावर्तक क्या होता है ये तो आप अच्छी तरह जानते होंगे। महत्तम समावर्तक है, महत्तम समावर्तक है। इसके बाद
ये थ्योरम भी है लेकिन हम प्रूफ नहीं कर रहे, जिन्हें जरूरी पड़े वो बुक से देख लेना। एक ग्रुप जी के किसी अवयव ए के लिए ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू ऑर्डर ऑफ एक्स इनवर्स ए एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जी। कोई भी ग्रुप हो जहां पे कोई अवयव ए है उसकी कोटि इसके बराबर भी होगी। यहां पे ऑपरेशन लिखी हुई है, इसके बराबर होगी। तो उसके बाद एक एक्सरसाइज देखते हैं। एक्सरसाइज क्या है? यदि किसी ग्रुप जी के प्रत्येक अवयव ए के लिए क्या दे रखा हो, ए स्क्वायर बराबर ए दे रखा हो, तो सिद्ध कीजिए कि जी एक आबेली ग्रुप है। तो हमें यह सिद्ध करना है जी क्या है, आबेली ग्रुप, जब ये ऐसा दे रखा हो। तो जी में दिए गए गुणधर्म के अनुसार ऐसे लिखा दिया गया है ए स्क्वायर बराबर ई, और ये किसके लिए, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी के लिए है, अर्थात ए बराबर ई। अब ए बराबर ई है तो यहां से क्या लिख सकते हैं, ए इनवर्स बराबर ए होगा या नहीं होगा, क्योंकि किसी भी दो अवयवों के बीच में संक्रिया लगाने पर तत्समक अवयव कब आता है, जब एक दूसरे का क्या हो, प्रतिलोम हो, अर्थात ए इनवर्स बराबर ए, और फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी दे रखा है तो प्रत्येक अवयव का प्रतिलोम स्वयं है। इसी प्रकार बी बिलोंग्स टू जी के लिए बी इनवर्स बराबर बी होगा या नहीं होगा। अब हम जानते ही हैं ए बिलोंग्स टू जी कोमा बी बिलोंग्स टू जी बराबर क्या होता है, ए बी बराबर ए बी बिलोंग्स टू जी होगा या नहीं होगा। ए बी जी का अवयव हो, बी जी का अवयव हो, तो दोनों के बीच जो संक्रिया लगाने के बाद अवयव आएगा वो भी जी में होगा या नहीं होगा, क्योंकि ग्रुप समवर्त होता है। तो अब हम ए बी जी में हैं तो ए बी का इनवर्स भी इसमें विद्यमान होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, तो ए बी इसमें विद्यमान होना चाहिए। और इस प्रॉपर्टी के अनुसार प्रत्येक अवयव का प्रतिलोम स्वयं है, ए बी है या नहीं। दिया गया है भाई, प्रत्येक अवयव का यहां से दिए गए के अनुसार ऐसा लिख सकते हैं। लेकिन हमने ये पढ़ा है ए बी इनवर्स बराबर होता है बी इनवर्स ए इनवर्स बराबर ए बी, ये होगा या नहीं, उत्क्रमण नियम बोलते हैं उसे, हमने एक थ्योरम पढ़ी थी ऐसी। अब हमें पता है अभी थोड़ी देर पहले बी इनवर्स बराबर क्या है, बी, और ए इनवर्स बराबर ए बी बराबर बी ए, इसे 1 दे दो और ये 2, तो यहां लिख दो आप समीकरण 1 व 2 से। और ये प्रॉपर्टी, तो इस प्रॉपर्टी के बेसिस पे हम क्या बोल सकते हैं, जी एक आबेली समूह है। आज के लिए यहीं तक पढ़ेंगे। और ये समूह, जो सामान्य समूह होता है उसका पार्ट कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट में क्रमचय समूह क्या होता है, यानी परमोटेशन ग्रुप क्या होता है, उसको डिस्कस करेंगे। आज के लिए थैंक यू।